हम पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था टेबल कैसे बनाना है, इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है, टेबल की हेडिंग कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने ये सब पिछली क्लास में हमने काम किया था इस पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे HTML लिस्ट के बारे में। ठीक है, इसमें हम लिस्ट कैसे बनाएंगे HTML में, अगर हमें कुछ लिस्ट बनाना दरकार है तो हम कैसे बनाएंगे। और सबसे जो ज़रूरी बात है इसमें जो है ना, हॉरिजेंटल HTML लिस्ट, ये जो है ना एक वन पॉपुलर वे है इसको स्टाइल लिस्ट हॉरिजेंटल टू कैरी द मेन्यू, यानी कि वेबसाइट में जो मेन्यू होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेन्यू है ना, ये मेन्यू ये हॉरिजेंटल लिस्ट के थ्रू आप क्रिएट करते हैं। ये जो ना बहुत ही पॉपुलर वे है और बहुत ही इजी तरीके से आसानी से आप जो है ना मेन्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो आप साथ रहिएगा, हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखें, ये यूएल हम यूज़ करते हैं, टैग यूएल टैग यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, यानी कि एक दो आइटम हमने यहाँ पे लिखना है तो इसके लिए हम जो है ना यूएल यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप इसको एक ऑर्डर वे में देना है, या ए से या 1 2 3 4 करना है, या ABC देना है, तो इसको OL से यूज़ करेंगे। OL यानी ऑर्डर लिस्ट ये वाली टैग से यूज़ करेंगे। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट आइटम मार्कर, इसमें जो है ना आप डेक्स यानी सर्कल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। इससे टाइम ज़ाया करने से पहले हम यहाँ पे ब्राउज़र वो टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। ये पिछली क्लास थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये CSS की जो फाइल है उसको भी हम यहाँ से करते हैं डिलीट, कंट्रोल S कर लेते हैं। यहाँ से आप एक और फाइल हम न्यू क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोल ओपन न्यू फाइल। ठीक है, इसको हम कंट्रोल S कर लेते हैं, सेव एस। अपनी फाइल में हम इसको ओपन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, किससे, list.html। इसको हमने करना है सेव। ओके हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है HTML के टैग। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, लर्निंग अबाउट HTML लिस्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बॉडी में मैंने टैग करना है। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देता हूँ। पैराग्राफ में मैं क्या दूंगा, अनऑर्डर लिस्ट, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट। कंट्रोल S कर लिया। मुझे अपने फाइल में जाना है, इसको ये वाली फाइल है, हमारे लिस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमने लिस्ट का एक अलग सा फाइल बनाया था, इसको हम ओपन विद कर देते हैं गूगल। ठीक है जी, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट। हम यहाँ पे जो टाइटल दे रहे हैं ना, ये टाइटल ये कहाँ शो हो रहे हैं, आप लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, ये शो हो रहे हैं, यहाँ पे शो होगा, ये देखें, लर्निंग अबाउट HTML लिस्ट। ठीक हो गया। अब दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इससे पहले हम जो है ना दोबारा से CSS की फ़ाइल है, उसको हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। इस लिंक को हम यहाँ से उठा देते हैं। ठीक है, ये जो लिंक है यहाँ से यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया हेड सेक्शन में। हेड के बाद हमने एक एंटर दबाया, यहाँ पे कंट्रोल V करके कंट्रोल S करना है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हम क्या देंगे, पैराग्राफ के लिए हम बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक हो गया। टेक्स्ट साइज हम यहाँ पे क्या देंगे, टेक्स्ट लेआउट है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, सॉरी फॉन्ट साइज हम यहाँ पे देंगे 5 पिक्सल। चेक करते हैं,
ये तो बहुत छोटा हो गया, 3 पिक्सल हो गया। 5 पिक्सल 5% दे दें तो 5% दे के चेक करते हैं। कंट्रोल एस 20 पिक्सल, कंट्रोल सी 100 पिक्सल कर दें। बहुत बड़ा है ये, 50 से रहेगा। कंट्रोल एस, यहाँ पे हमने आके रिफ्रेश करना है। ठीक है जी, अब इसको हमने टेक्स्ट अलाइन करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है। कंट्रोल एस सी, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, बोल्ड कर दें तो बोल्ड तो ऑलरेडी है। अंडरलाइन, नन कर दें, अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, नन। कंट्रोल एस करना, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है जी, ये दिस इज अनऑर्डर लिस्ट है। अब हमें यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, इसके नीचे तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूएल। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे li। अब ये है लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम में हम क्या लिखेंगे, नोमान। एक और लिस्ट आइटम बनाना है, शाहिद खान, शाहिद। एक और हमने li बनाना है, अली। ठीक हो गया, ये हमने बना लिया। इसको हम कंट्रोल एस करना है, यहाँ के रिफ्रेश कर देना है। ये देखें, नोमान शाहिद अली। ठीक है, ये यूएल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो देना चाहूँगा, यूएल यूएल li टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दें। यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। इसको लेफ्ट रहने दें, लेफ्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको हमने टेक्स्ट की जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे सेम रखते हैं, 40 पिक्सल। कंट्रोल एस, यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर देते हैं, 60 पिक्सल कर दें। ठीक है जी, ये हो गया नोमान शाहिद एन अली। ये ऑन ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर देने के लिए आपको या तो 1 2 3 बनाना है, या 4 5 या ABC, इस तरह से एक ऑर्डर वे में आएगा। ठीक हो गया। ये HTML ऑन ऑर्डर है। उस ऑन ऑर्डर को जो है ना हम मार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राउंड है। ठीक है, ये राउंड है ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये तो सर्कल है, और दूसरा हम यहाँ पे नन भी ले सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं, हम वो कैसे कर लेते हैं। तो मुझे करना जस्ट यही है, HTML फाइल में आना है, इन सबको मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्टाइल है, स्टाइल को मैंने URL में देना है। स्टाइल में मैंने क्या देना है, लिस्ट स्टाइल है।
लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेस्क, कंट्रोल एस करना है, यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें ये डेस्क हो गया, ये जो ना हमने ऑलरेडी दिया हुआ था इसको। इसी तरह हम इसको एक दफ़ा और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना जस्ट डेस्क लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे चेंज करके क्या लिखेंगे, सर्कल, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए ये सर्कल में शो हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे सर्कल शो हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है ना एक दफ़ा और यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं टाइम की बचत के लिए दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिखिएगा तो आप लोगों की समझ में आ जाएंगे और सहन में भी रहेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर देना है, स्क्वायर देना है मुझे। यहाँ पे कंट्रोल एस करना है, यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें ये स्क्वायर में चेंज हो गया, सर्कल में चेंज हो गया और ये डेस्क में चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह आप इनको जो है ना स्टाइल अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप ऐसे स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए हम इसके बाद जो है ना हम ऑर्डर लिस्ट पे चलते हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ऑयल यूज़ करेंगे जो ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ होगा। इसके बाद लिस्ट है LI, इसमें हम दोबारा से नाम लिखेंगे नोमान। इसके बाद दोबारा से हमने LI करना है अली, इसके बाद दोबारा से LI करना है, आइटम लिस्ट इंसर्ट करना है शाहिद, ठीक है। कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखें, ठीक है जी। तो हमने इसको CSS नहीं किया है, CSS करने के लिए हमें यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी कर लेना है। हम सेम ही वो रखेंगे, CSS स्टाइल रखेंगे, जस्ट यहाँ पे इसका जो है ना UL को OL कर देते हैं। कंट्रोल एस यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड शाहिद खान। सेंटर, कंट्रोल C, अलाइन कर दें, अलाइन, लिस्ट स्टाइल्स, लिस्ट पोजीशन हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, लेफ्ट एंड राइट, लिस्ट टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल हो गया। यहाँ पे करना है टेक्स्ट अलाइन, सॉरी हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट दे देते हैं। यहाँ पे हम 20 पिक्सल, कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट देना है, यहाँ पे क्या देना है, मार्जिन लेफ्ट। कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाना है मुझे, यहाँ पे जो है ना 100 कर देता है। कंट्रोल एस कर लिया, यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था। इससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा वही जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया था, उसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे नीचे आके पहले यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट,
ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया, यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमने क्या कर लिया, ये नाम लिख दिया, नोमान अली एंड शाहिद। अब आपने क्या करना है, इनका जो है ना टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, इस पर यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो हम आइए हम उनको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट ऑयल के ओपनिंग टैग में स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है टाइप। अगर यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो ये 1 2 3 इसे स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कैपिटल ए लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, यहाँ के रिफ्रेश कर दूँगा, ABC चेंज हो गया। चेंज होने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना स्मॉल लेटर में ए दे देता हूँ, कंट्रोल एस कर लिया, यहाँ के मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ABC ठीक हो गया। इसी तरह आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल एस, यहाँ के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 2 3 रोमन में लिख लिया, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कौन सा वाला रखना चाहते हैं या कौन सा वाला नहीं रखना चाहते हैं, या आप अपने जो है ना वेबसाइट को देख के आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन HTML को पढ़ना है। यहाँ पे आएंगे हम, ऑर्डर लिस्ट हो गया, ABC भी कर दिया, HTML हमने यहाँ करना है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है नोमान, और इसके नीचे मैंने लिखना है नोमान इज़ बिलोंग टू इस्लामाबाद एंड अली इज़ बिलोंग टू कराची एंड शाहिद इज़ बिलोंग टू लाहौर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे किस तरह लिख सकता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल C, और यहाँ की मैं अपनी फ़ाइल में आऊँगा। यहाँ पे दोबारा से एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, ये हमने बना लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL मीन्स एंड DT डेटा टेक्स्ट आएगा इसमें, ठीक हो गया, DT मीन्स डेटा टेक्स्ट, DD डेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मुझे लिखना है नोमान इज़ बिलोंग टू इस्लामाबाद सिटी। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करना है। कंट्रोल C करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंटर, और यहाँ पे कंट्रोल V। यहाँ पे मैं लिखना है अली इज़ बिलोंग टू कराची सिटी, ठीक हो गया। कॉपी तो मैंने किया हुआ, तो मैं दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना है शाहिद इज़ बिलोंग टू लाहौर सिटी। इसको मैंने करना है कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देना है। ये देखें, नोमान इज़ बिलोंग टू इस्लामाबाद सिटी एंड अली आ गया, अली इज़ बिलोंग टू कराची सिटी, शाहिद इज़ बिलोंग टू लाहौर सिटी। अब मुझे इनको भी क्या करना है, CSS स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये अच्छा है, इसमें हमने पेडिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना है क्या लिखना है, DL एंड DL DT कंट्रोल एस किया, यहाँ आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए,
मैं इसमें जो है ना डी को यहाँ पे देना नहीं चाहता, इसको डिलीट कर दें, कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ के रिफ्रेश कर देता हूँ। कंट्रोल एस, ये देखें, नुमान इज़ बिलोंग टू इस्लामाबाद सिटी, अली इज़ बिलोंग टू कराची सिटी एंड शाहिद इज़ बिलोंग टू लाहौर सिटी। मार्जिन को मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो ये सही है, ठीक है। मार्जिन हटा दिया हमने वहाँ से, तो नुमान हो गया, नुमान इज़ बिलोंग टू इस्लामाबाद। इस तरह जो है ना ये आ गया, लिस्ट आ गया, और इसके नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन हो गया। आप इसी तरह आपको एक अगर कॉलम लिखना चाह रहे हैं तो पहले आपने हेडिंग लिखना है, हेडिंग लिखने के बाद इसको यहाँ पे पैराग्राफ में या डिस्क्रिप्शन में डी में इसमें भी आप अपनी जो वो हैं वो डेटा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने में बहुत इजी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जाना है नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट। ये कैसे क्रिएट करना है हमने उसको चेक करना है। फाइल ओपन कीजिएगा, एचटीएमएल की लिस्ट में है, एचटीएमएल फाइल में है, डेटा बॉडी में आया, ये टीएल का एंडिंग टैग है, इसको हमने इंटर कर दिया। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और यहाँ के हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट ये हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट को हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देते हैं यूएल से। यूएल हमने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, एल आई हमने क्या करना है, नुमान को हमने एल में रख दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से एक और एल आई हमने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। एल आई हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अली, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर एल आई के अंदर जो है ना ये एल आई है और ये एल आई है, इसके बीच में हम दोबारा से एक यू एल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यू एल इंसर्ट करने के बाद दोबारा से हम एल आई इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे शाहिद, और यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे एल आई जाहिद, ठीक हो जी। ये लिखने के बाद आपने इसको यूएल हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ओपनिंग टैग है, और ये एल आई है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसके बाद एल आई क्लोजिंग टैग के बाद आपने इंटर कर देना है और यहाँ पे लिखना है एक और एल आई आपने इंसर्ट करना है। तो इसमें आपने कोई भी सभी नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, फरमानुल्लाह, ठीक हो गया। तो मैंने इसको कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ की इसको रिफ्रेश कर देना। ये देखिए ये हो गया नुमान, अली हो गया, और इसके बीच में जो है ना नेस्टेड हो गया शाहिद, और ये जाहिद, और ये फरमानुल्लाह। हम इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हमने यूएल को हमने पैडिंग देना है, ये यूएल है, इसको हमने टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर को छोड़ना है। यहाँ पे हमने मार्जिन देना है, मार्जिन हमने कितना देना है, 60%, 60 px। कंट्रोल एस करना है, यहाँ आके रिफ्रेश कर देते हैं। ये मार्जिन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये मार्जिन नहीं दे दें तो ये अच्छा है। कंट्रोल एस सही है, ये ठीक है। तो ये नेस्टेड हो गया, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट ये बनाना होता है, ये होता है नेस्टेड लिस्ट होता है, ठीक हो गया। तो लास्ट में आते हैं हमारा जो हॉरिजॉन्टल एचटीएमएल लिस्ट है, जिसके थ्रू जो ना हम क्या बनाएंगे, मेन्यू भी बना सकते हैं। ये जो मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर आ जाए,
मैं बॉडी में आया और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, कंट्रोल Z। पहले हमने पैराग्राफ इंसर्ट करना है, इसके बाद इसको इंसर्ट करना है। हाउ टू कैरी इट हॉरिजॉन्टल लिस्ट, हाउ टू कैरी इट हॉरिजॉन्टल लिस्ट एंड मेन्यू बार। ठीक है, कंट्रोल S कर लिया। यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये सबसे ऊपर शो होगा। ये देखें, हाउ टू कैरी इट हॉरिजॉन्टल HTML लिस्ट एंड मेन्यू बार। अब मैं यहाँ पे जो है एक लिस्ट दूंगा और इसको जो है मेन्यू की तरह दिखाऊंगा, जैसे कि ये जो मेन्यू है इसकी तरह मैं वहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो मुझे करना ये है, इसके नीचे, ठीक हो गया, इसी के नीचे ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। सॉरी, P क्लोज टैग, यहाँ पे मैं एक BR का टैग दे देता हूँ। कंट्रोल C सॉरी, कंट्रोल V कंट्रोल S कर लिया हमने इसको और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आ गया ये, ठीक हो गया। थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं एक और पैराग्राफ दे दूँ तो दिस इज टेस्ट, मैं चाहता हूँ कहाँ पे ठीक है। तो मुझे जो है ना ये 2-3 PR को हटा देना है। कंट्रोल S, ठीक हो गया जी। मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे मुझे क्या क्रिएट करना है, अपने जो डिस्क्रिप्शन वाला, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। हॉरिजॉन्टल लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है मुझे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे मैंने लिस्ट देना है। लिस्ट सबसे पहले वेबसाइट पे आएगा होम, इसके बाद आएगा न्यूज़, इसके बाद क्या दे दूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ LI अबाउट अस, और दोबारा LI दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक होगी जी। अब मैंने इसको कंट्रोल S कर लिया, यहाँ के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखें कि इस तरह से शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन सब को जो है ना स्टाइल देना है। स्टाइल देने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं UL को स्टाइल दे देता हूँ। ठीक हो गया, UL को स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल देने के लिए मैं इन सब को जो है ना हटा देता हूँ। ठीक है, क्लास बनाता हूँ UL के लिए। UL के लिए मैंने क्लास बताना है। यहाँ पे मैंने ये जो लिस्ट टाइप आ रहा है ना यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, उसको मैंने हटाना है। उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मुझे नन कर देना है। ठीक है, और ये जो क्लास है UL, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आऊँगा, यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ। स्पेस देने के बाद क्लास UL, कंट्रोल S कर लिया। यहाँ कि मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सॉरी, ये मेरे ख्याल से ID कर लिया। कंट्रोल S, रिफ्रेश। ठीक है, हमने यहाँ पे ID बनाया था और यहाँ पे हमने क्लास लिखा, इस वजह से ये इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद मुझे करना ये है, यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन को मुझे 0 करना है, पैडिंग को 0 करना है, ओवरफ्लो को हिडन कर देना है, और बैकग्राउंड कलर में कुछ भी दे देता हूँ।
ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये यूएल है, यहाँ पे देना है मुझे मार्जिन है, मार्जिन मुझे यहाँ पे 0 करना है, सही है। पैडिंग भी मुझे करना है 0, और मुझे यहाँ पे ओवरफ्लो मुझे करना है हिडन। उसके बाद बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें, ये बहुत ही बड़ा हो गया। ठीक हो गया, हुआ तो बहुत बड़ा है। मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग भी हमने 0 कर दिया, ओवरफ्लो हिडन हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बनते हैं। दोबारा से एक और हम यहाँ पे बनाते हैं आईडी हम किस चीज़ के लिए बनाएंगे, एलआई के लिए बनाएंगे। एलआई के लिए हम यहाँ पे आईडी बनाएंगे। आईडी फ्लैट हम यहाँ पे करेंगे फ्लैट लेफ्ट। ठीक है, और इस एलआई को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे, ये एलआई ये इन सब पे अप्लाई करना होगा मुझे। अब तो आप इसमें ना जस्ट ये करवा सकते हैं कि ड्यू बना के इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो ना चेक करना चाहूँगा ये सब पे अप्लाई करें तो कैसे बनेगा, नहीं करें तो कैसे होगा। ठीक हो कैसे। और इसी तरह जो ना आप इनको जो ना वो भी दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्लिकेबल हो सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे लिंक पे चला जाएगा। तो लिंक जो ना हमने पिछले क्लास में हमें बताया था कि हम लिंक कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को लिंक जनरेट करना भी सिखा देंगे। यहाँ पे हम होम के लिए लिंक देंगे। इसके लिए मुझे करना है थोड़ा सा स्पेस देते हैं ए, और यहाँ पे मुझे जस्ट डेमी लिंक देने के लिए मैं यहाँ पे हैश लिखूँगा और यहाँ पे होम लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ पे एलआई के लिए भी, न्यूज़ के लिए भी यहाँ पे देना है। यहाँ पे करना है ए, और यहाँ पे डेमी न्यूज़। ठीक है, अबाउट अस के लिए भी हमने यहाँ पे लिंक देना है, डेमी अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के लिए भी हमने लिंक देना है, हैश कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया। यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी तो कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कलर भी ब्लैक ही है, और हमने बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक ही किया था। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के बाद जो है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने करना है एलआई लिंक के लिए यहाँ पे जो है ना एक क्लास आईडी बनाना है एलआई ए, और इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टाइलिंग करना है। तो डिस्प्ले में ब्लॉक में कर लेता हूँ, कलर में वाइट कर देता हूँ। ये मैं ब्लॉक में डिस्प्ले कर देता हूँ। डिस्प्ले हम करते हैं ब्लॉक, और कलर कर देते हैं वाइट। कंट्रोल एस करके यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक में शो हो गया, कलर हमने वाइट कर दिया। इसके बाद हम टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देते हैं। फिर मैं आपको टेक्स्ट में दिखा देता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक क्यों हो रहा। इसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। कंट्रोल एस रिफ्रेश कर दें। वाइट करने से ये बिल्कुल हट गया। ठीक है, ग्रे कर देता हूँ। कंट्रोल एस। ठीक है, ये ग्रे सही है।
ये होम न्यूज़ हो गया, अबाउट हो गया, होम हो गया, न्यूज़ है, अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो हम इसमें क्या करना है, ये एल है, एल को हमने सब पे अप्लाई करना है। अप्लाई इस पे भी कर लिया हमने, इस पे भी करना है, इसके बाद इस पे भी हमने एल अप्लाई कर लिया। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एस। तो ये देखेंगे यहाँ आ गया होम न्यूज़ अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया था। और कलर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एल जो लिंक है उसके कलर हमने डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया, कलर हमने वाइट कर दिया। तो हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक, सॉरी कंट्रोल एस, यहाँ पे कंट्रोल से कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर दिया। टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी सेंटर ही है। और सॉरी हमने यहाँ पे जो है ना वो अप्लाई नहीं किया हुआ है। हाँ, कंट्रोल एस करेंगे, लाई लिंक, आईडी, और यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आईडी, यहाँ पे देना है आईडी, कंट्रोल सी, यहाँ से इसको हमने कॉपी करना है, यहाँ के इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने आगे बढ़ना है, पैडिंग हमने 16 पिक्सल रख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग रखते हैं यहाँ पे 16 पिक्सल, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन रन, कंट्रोल एस, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ आईडी, और ये वाली आईडी है इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड यस। ठीक है, इसको हम स्पेस भी यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो हमने करना ये होता है। और ये एल इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये अपनी असली पोजीशन में आ गया। ठीक है, अब मुझे करना है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ आईडी को। ठीक है, आईडी को मैंने हटा दिया। अब मैंने करना है यहाँ पे, ये जो जो स्टाइल मैंने दिया है ना, इन सबको मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। इसको भी क्लास बना लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये आईडी को भी हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करा, इसके बाद मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे भी शो हो रहा है। जो हमने यहाँ पे यूएल मेंशन किया ना, यूएल, तो यूएल जितने भी आपकी वेबसाइट में यूएल हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो उनसे बचने के लिए हमने क्या करना है, या क्लास बनाना है या आईडी यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूएल का यूएल है, उसके हमने लिस्ट स्टाइल हमने टाइप चेंज कर दिया, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, ओवरफ्लो कर दिया, और एल को हमने फ्लैट लेफ्ट कर दिया। इसके बाद एल ए
यानी लिंक के लिए हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक में डिस्प्ले हो यानी, और कलर हमने यहाँ पे वाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया, ब्लैक को हम यहाँ वाइट कर देते हैं, पहले हमने वाइट किया था। ठीक है जी, ब्लैक ब्लैक कंट्रोलर्स, रिफ्रेश। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने यहाँ पे नन कर दिया इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को। अब यहाँ पे मुझे करना है LIA होवर देना है यहाँ पे। ठीक है, LIA का जो लिंक है उसको मैंने यहाँ पे होवर देना है, और मैं यहाँ पे क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे रेड कर देता हूँ, कंट्रोल S, सॉरी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड डैश कलर। कंट्रोल S कर दिया, इसके बाद में इसको रिफ्रेश कर। ठीक है जी, तो हमने LI के लिए LI में जो लिंक है उसके लिए हवर दे दिया। हवर के लिए हमने बोला कि बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, इसको हमने कंट्रोल S कर लिया, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये यहाँ पे ऊपर शो हो रहे हैं और मेरे जो टैक्स है वो नीचे शो हो रहे हैं। लिंक ऊपर शो हो रहे हैं, टैक्स नीचे शो हो रहे हैं, लिंक ऊपर शो हो रहे हैं, टैक्स नीचे शो हो रहे हैं। इसके लिए मुझे HTML वाली फाइल चेक करना होगा। LI हर होम, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ किया हुआ है। एक्चुअली मुझे करना है इसको इस होम के बाद जो है ना यहाँ पे क्लोज़ करना है। तो क्या होगा, हमारा जो लिंक है लिंक के अंदर आएगा हमारा जो टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ। इसको यहाँ से मैंने कंट्रोल X कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको यहाँ से कंट्रोल X कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल S कर देते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखें। ठीक है जी, ये हमारा मेनू बार हो गया, हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना जिस भी लिंक जो भी आप लिंक देंगे ना उस पर लेके जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे इसको गूगल का लिंक दे डायरेक्ट ये वाले जो मेरा जो ब्लॉग स्पॉट है उसका लिंक दे दूँगा। तो इसको जस्ट कॉपी करने, यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल C और यहाँ आके इसको कंट्रोल V कर देना है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे टारगेट देता हूँ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, कंट्रोल S कर लिया। यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं लेके जाएगा गूगल ब्लॉग स्पॉट पे। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप इसको गूगल के लिंक दे सकते हैं, google.com आप इसको कहाँ पे लिंक दें, कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे आप गूगल का लिंक दे सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस है, ये लिंक है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम टारगेट देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है जी, कंट्रोल S के लिए यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप जब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो यहाँ से गूगल खुल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेनू बार भी बना लिया लिस्ट के थ्रू, लिस्ट को इंसर्ट करके, और यहाँ पे हमने इसको CSS में डिज़ाइन भी कर लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो वेबसाइट हमारे जो वीडियोस हैं इसको देखते रहेगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों से करनी है वो ये है, इस पे जो है ना क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें। और ये अगर साइन इन नहीं है तो आपने इसको साइन इन करना है पहले अपने यूट्यूब पे, यानी गूगल क्रोम में आपने साइन इन करना है। इसके बाद यूट्यूब खोलना है,
हमारे जो यूट्यूब का लिंक है इसको ओपन करना है, इसके बाद इस पर सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।